आइए आज जानते हैं कि नेम स्पेलिंग का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके पास लेके आई हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी का, जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर हमारी लाइफ में हमारा नेम हमारे डी और सी से अलाइंड है तो हमारी सक्सेस मैनीफोल्ड हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि क्या कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी नेम की स्पेलिंग हमारी लाइफ में। हमारी नेम की स्पेलिंग हमारी सफलता का कारक भी हो सकती है और असफलता का कारक भी हो सकती है। चलिए आज समझेंगे कि आपकी नेम की स्पेलिंग कौन से नंबर पे होनी चाहिए। नेम न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही नॉन नेगोशिएबल है। ये हमारे को ऊंचाई पे भी ले जा सकती है और हमारी लाइफ को बहुत मिजरेबल भी बना लेती है। अगर हमें फेम, नेम, मनी, सक्सेस सब अट्रैक्ट करना है तो हमें अपने बर्थ चार्ट हमारे डी और सी से अलाइन होना चाहिए हमारी नेम की स्पेलिंग। आइए जानते हैं कि अगर हम सारी रेमेडीज कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ा कारण है कि हमारी नेम की स्पेलिंग हमारे बर्थ चार्ट से अलाइन नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हमें अपने नेम की स्पेलिंग को किस नंबर पे ले जाना चाहिए। वेदर हमें 1 पे ले जाना चाहिए, 5 पे ले जाना चाहिए, 6 पे ले जाना चाहिए या फिर 3 पे ले जाना चाहिए। ये 4 नंबर्स हैं हमें अपने नाम की स्पेलिंग्स ले जानी चाहिए। और जानते हैं कि इन नंबर्स पे अगर हम अपने नाम की स्पेलिंग्स ले जाते हैं तो ये श्योर शॉर्ट सक्सेस का फॉर्मूला है। एक नंबर सूर्य का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है और आप सूर्य की तरह चमकेंगे। और एक डिसिप्लिन का नंबर भी है सूर्य का नंबर। तो अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, टेक्सटाइल्स में हैं तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा अगर आप 1 नंबर पे अपना नेम की स्पेलिंग ले जाते हैं। और अगर बर्थ चार्ट में आपका 1 नंबर मिसिंग है तो इट इज़ बेटर कि आप 1 नंबर पे ही नाम की स्पेलिंग ले जाएं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख है या शनि के नंबर पे आता है तो शनि और सूर्य एंटी नंबर्स हैं, तो आपको उस केस में 1 पे बिल्कुल नहीं ले जाना है अपने नाम की स्पेलिंग को। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग उसमें हैं या एक बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप होटल लाइन में हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं या आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं, फायर से रिलेटेड किसी काम में हैं, तो आपको डेफिनेटली अपना नेम की स्पेलिंग 1 पे लेके जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि हम अब आपके नेम की स्पेलिंग नंबर 5 मर्क्यूरी या बुध पे क्यों होना चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट पे 5 मिसिंग है तो डेफिनेटली आपको अपनी नेम की स्पेलिंग नंबर 5 पे ही रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि 5 जो है सोलर सिस्टम का जो मर्क्यूरी है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो आपके सारे काम, आपके सक्सेस को ये एक्सपेडाइट करने में बहुत मदद करेगा। और 5 से फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है। अगर आप अपने फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो डेफिनेटली ये मैजिकल नंबर 5 पे अपने नाम को ले जाना चाहिए, क्योंकि 5 के कोई एनिमी नहीं होता। अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में नेम, फेम, मनी, सक्सेस, तो हमें डेफिनेटली शुक्र के नंबर पे अपने नाम की स्पेलिंग को ले जाना चाहिए। शुक्र, वीनस, जिसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। और अगर हम ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, अगर हम मॉडलिंग में हैं, अगर हम लग्जरी आइटम्स में डील कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली अपना नेम की स्पेलिंग को 6 पे लेके जाना चाहिए। इसके साथ एक एक्सेप्शन है, अगर हमारा ड्राइवर या कंडक्टर 3 है तो डेफिनेटली हमें 6 पे नहीं लेके जाना चाहिए। आइए बात करते हैं अब नंबर 3 की। किस केसेस में हमें नंबर 3 पे अपने नाम की स्पेलिंग को ले जाना चाहिए। ये जुपिटर है, ये देवगुरु है। जुपिटर नॉलेज की वाइब्रेशंस लेके आता है, देवगुरु है और ज्ञान का भंडार है। जब हम अपने नाम की स्पेलिंग को 3 में लाते हैं तो ये हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, हमारी प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस को
भी एनहांस करता है। चलिए, अब हमने सीखा है इस वीडियो में कि हमें अपने नाम की स्पेलिंग्स कौन से 4 नंबर्स पे लेके जाना चाहिए। और टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ फ्यू मिनट्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमें इसमें डेट ऑफ बर्थ देखनी होती है, प्रोफेशन आपका क्या है और अदर लाइफ एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो सब देखना होता है। आइए अब जानते हैं कि कौन से नंबर्स पर हमें अपनी नेम की स्पेलिंग को बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। नंबर 2 मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, जो बहुत ही जेंटल और सॉफ्ट है। और हम जानते हैं कि 15 दिन असेंडिंग होता है और 15 दिन डिसेंडिंग होता है। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारी लाइफ में इनस्टेबिलिटी हो जाए, तो इसलिए हम 2 नंबर पे अपने नाम को नहीं ले जाएंगे। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं जिस पे नहीं होना चाहिए हमारा नाम, तो वो नंबर है 4, राहु का नंबर है। अब उसके पास सर है पर बॉडी नहीं है, तो ये एक इनकम्प्लीट प्लैनेट है। तो उससे क्या होगा, रुकावटें आ जाएंगी हमारे काम में, और ये एक मिस्टिकल प्लैनेट है बहुत। तो हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में डीलेज हों, इसलिए हम नंबर 4 पे अपने नेम को नहीं ले जाएंगे। अब आ जाते हैं नंबर 7 पे। अब 7 नंबर है केतु का नंबर, उसकी भी इनकम्प्लीट बॉडी है। आप देखेंगे कि केतु की धड़ है, बॉडी है पर सर नहीं है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी नॉट वेरी गुड टू कीप योर नेम ऑन 7, बिकॉज हम नहीं चाहेंगे अगेन कि हमारे काम डिले हों। तो हम नंबर 7 पे भी अपने नाम की स्पेलिंग को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि नंबर 7 एक डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स हों, तो इसलिए हम नंबर 7 में बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे अपने नाम की स्पेलिंग को। अब आ जाते हैं नंबर 8। डेफिनेटली नंबर 8 में बिल्कुल भी नहीं जाना है अपनी नाम की स्पेलिंग को, बिकॉज ये शनि का है। अब आप देखेंगे शनि की डेढ़ टांग है, तो वो स्लो है और सन से बहुत दूर है, तो हमारे प्लान्स होते हैं, हमारी प्रोग्रेस को ये स्लो डाउन कर लेता है। रिजल्ट्स हमें देता है मगर डिलेड रिजल्ट देता है, तो इसलिए हम नंबर 8 पे भी अपने नाम को नहीं ले जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं। और अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप डीएम भी कर सकते हैं। और आपसे फिर मिलूंगी और इंटरेस्टिंग और अच्छे बर्निंग टॉपिक्स को लाते हुए और आपको समझाते हुए। थैंक यू।